ग्रंथाधिराज, ग्रंथों में भी राजा, समय साथ चल रहा है, समय का सार, इसके अंदर वर्णन किया गया है। शास्त्र बहुत पढ़े, इस समय का सार नहीं पता लगा कि समय का सार क्या है। इसके अंदर हमारे चल रहा है पूर्व अधिकार, जिसको जीव अधिकार भी कहते हैं, और इसके अंदर हमारी गाथाएँ वही हैं 13। 13 गाथा के बाद आचार्य देव ने 3 कलश लिखे हैं इसके ऊपर। उनको इतनी मस्ती आई इसको पढ़ते पढ़ते कि 3 कलश की रचना कर दी उन्होंने इसके ऊपर। कलश नंबर 8, 9 और 10 नंबर। तभी कलश नंबर जो है 8 नंबर पढ़ेंगे अपन लोग। चिरमिति नव तत्तच्छन् मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुदोत्यमानम्। बात चल रही थी कि शुद्ध नय से जो देखा जाए तो सब पर्याय बुद्धि है, और जो पर्याय बुद्धि है तो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, अज्ञानी है। लेकिन अब इसके बारे में कलश कह रहे हैं कि कलश उपकाव्य कहते हैं, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार चिरम नव तत्तच्छन्न इदम आत्मज्योति, नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्मज्योति है। आत्मज्योति तो है, ये कहाँ छुप गई? नव तत्वों के अंदर छिप गई है। ऐसे नहीं आत्मज्योति नहीं है, प्रकट है, लेकिन छिपी हुई है। क्योंकि हमें क्या दिखाई देता है? हमें आत्मज्योति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ त्रिकाल अखंड एक ज्ञानानंद पूर्ण स्वभाव, जिसके द्वारा आत्मज्योति हो रही है, जिसके द्वारा वो नवतत्व प्रकट हैं, वो दिखाई नहीं देती। बाकी सारे दिखाई देते हैं। नव तत्वों में से बहुत समय से छिपी हुई आत्मज्योति शुद्ध नय से बाहर निकालकर प्रकट की गई। कहाँ से बाहर निकली? वो शुद्ध नय से बाहर निकली। वो बाहर निकल नहीं रही थी, छिपी हुई थी, अनादिकाल से थी, लेकिन छिपी हुई थी। तो किसने बाहर निकाली? शुद्ध नय। शुद्ध नय माने जो अखंड एक अभेद को विषय करे, उसका नाम शुद्ध नय। शुद्ध नय निकाल के पकड़ कर दी, दिखा दी। कैसे हैं? वर्णमाला कलापे निमग्नम कनकम, जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एक आकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं। पीतल और सोना दोनों मिले हुए हों, पीतल और सोना दोनों के दोनों मिले हुए हैं। मिले हुए के काल में दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है कि एक रूप है? दोनों भिन्न भिन्न होने के बाद भी निकलेंगे कैसे? निकलेंगे कैसे? शुद्ध नय के द्वारा, शुद्ध की पहचान के द्वारा, शुद्ध स्वर्ण की पहचान के द्वारा। जब शुद्ध स्वर्ण की पहचान होगी, पहले अलग अलग दिखेंगे, फिर अलग निकलेंगे। वर्णों में छिप गया, सोना छिप गया, साथ में खान में मिट्टी में सोना छिप गया, तो कैसे निकलता है? स्वर्ण के लक्षणों के द्वारा। जो चमक चमक के लक्षण हैं वो स्वर्ण के लक्षण हैं, वो जो काली काली है वो मिट्टी है। उन लक्षणों के द्वारा स्वर्ण को निकाल लेते हैं। इसलिए अब हे भव्य जीवो, अथ माने इसलिए हे भव्य जीवो, आचार्य देव भव्य कहते हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि भगवान के भव्य शब्द सुन करके हम भी भव्य वाले काम करें। इसलिए हे भव्य जीवो सतत विमुक्तम, इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उनसे होने वाले निमित्तिक भावों से भिन्न। अन्य द्रव्यों से, जो अन्य द्रव्य पुद्गल आदि हैं, मेन में तो पुद्गल है, धर्म आकाश काल तो बाद की बात है। पहले तो जीव को ये पुद्गल से द्रव्य भिन्न दिखाई दे। अन्य द्रव्यों से मैंने पुद्गल द्रव्य से और उनसे होने वाले निमित्तिक भावों से। पुद्गल द्रव्य निमित्त और ये होने वाले भाव हैं नैमित्तिक। राग है, द्वेष है, विषय कषाय के परिणाम हैं। ये सब परिणाम कैसे हैं? ये सब परिणाम है नैमित्तिक। और पुद्गल द्रव्य क्या है? पुद्गल द्रव्य है निमित्त। एक रूप देखो, एक रूपम दृष्टाम। प्रतिपदम उद्योतमानम, यह ज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित चमत्कार उद्योत मात्र है, उद्योतमान है। ये चैतन्य ज्योति कैसी है? जो चैतन्य ज्योति अखंड पिंड ज्ञानात्मक आत्मा है, वो चैतन्य ज्योति कैसी है कि पद पद पर विद्यमान है भैया, और पद पद पर वही विद्यमान है। आबाल गोपाल को सबको वही सुलभ है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्ह में अभिराम। जितने आबाल हैं, गोपाल हैं, बालक हैं, उनको भी 8 साल के मुनि जब बन जाते होंगे तो कैसे होते होंगे? 8 साल के समष्टि बनते होंगे कैसे होते होंगे? 8 साल के मुनि, हाथ में पीछे कमंडल
और आत्मा का ध्यान, प्रचुर संवेदन, जंगलों में चल रहे, समोषण में बैठे हैं, कैसे होते होंगे? किसके द्वारा होते हैं? चैतन्य ज्योति के द्वारा। यह चैतन्य ज्योति पद पर प्रत्येक पर्याय में एक रूप चैतन्यवाद ज्योति उद्योतमान है, इसके अलावा अन्य कोई उद्योतमान नहीं है। ये ज्योति उद्योतमान है। दीपक की लो, तो यहाँ पर सब दिख रहा है दीपक की लो के अंदर, तो दीपक की लो में दिख रहा है सब कुछ। वो सब कुछ, वो प्रकाश जो है कहीं और से नहीं आ रहा, वो दीपक की लो में से आ रहा। कौन उद्योतमान है वहाँ पर? कौन प्रकाशमान है? कि दीपक की लो प्रकाशमान है। इसी प्रकार यहाँ कौन प्रकाशमान है, कौन विद्यमान है? कि यहाँ पर एक जीव द्रव्य विद्यमान है, जीव द्रव्य ही प्रकाशमान है। भावार्थ, यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था, उसे शुद्ध चैतन्य, शुद्ध न से एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया है। इसलिए अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो, पर्याय बुद्धि का एकांत मत करो, ऐसा ही गुरुओं ने उपदेश दिया है। ये सर्व आत्मा के दिखाई कैसे दे रहा था? अनेक रूप दिख रहा था, विविध अवस्थाओं में दिख रहा था, है? लेकिन ये आचार्य देव कह रहे हैं कि उसे एक चैतन्य मात्र दिखाया है, उसे एक ही अनुभव करो, अन्य रूप अनुभव उसको मत करो। ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। ठीक है। अब जैसे नव तत्वों में से एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है। आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष, सबके अंदर क्या भूतार्थ कहा है? उसी को भूतार्थ कहा गया। उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय, अधिगम में प्राप्ति के उपाय, सिद्धांत प्रवेशिका में एक चैप्टर दिया है पूरा, अधिगम के उपाय कि आत्मा की प्राप्ति कैसे हो। आत्मा तो है, अनादिकाल से है, और हम अज्ञानी मूढ़ हैं, उस आत्मा को जान नहीं पा रहे हैं। तो आत्मा को जाने कैसे? तो अधिगम के ऊपर बताया। अधिगम में बताया लक्षण के द्वारा जान, लक्षण पहचान है। कैसे लक्षण पहचान? कि स्वर्ण के लक्षण पहचानता है और पीतल के लक्षण पहचानता है, तो भिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह यहाँ भी पुद्गल के लक्षण पहचान और जीव के लक्षण पहचान। जब तो लक्षणों के द्वारा भेद भिन्न भिन्न करेगा तो शुद्ध चैतन्य ज्योति प्रकट हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी। दिखाई नहीं दे ऐसा नहीं हो सकता। दिखाई दिया है, भगवंतों को दिखाई दिया है, ज्ञानी को दिखाई दिया है तो तुझे भी दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं। आत्मा के अधिगम के उपाय क्या हैं? प्रमाण नय निक्षेप है। प्रमाण नय अधिगम है। अधिगम के उपाय क्या है? तो स्पष्ट आया ना कि प्रमाण और नय के द्वारा आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। तो प्रमाण और नय क्या है बताएंगे भी आगे। प्रमाण नय निक्षेप ये अधिगम के उपाय हैं। वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। प्रमाण नय निक्षेप पहचानने के लिए तो हैं, ये वस्तु नहीं है, वस्तु के अंदर नहीं है। वे क्या हैं? वे निश्चय से अभूतार्थ हैं। बस निश्चय न करते काम है, जो भी बात कहो ना तथा बाहर निकाल दो। व्यवहार की जो भी बात कहे नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो भी बात कहे नहीं भैया ऐसा नहीं है। निश्चय न तो ये काम करता है बस। प्रमाण कह रहा है कि वस्तु पूरी है, न कहता है वस्तु एक अंश वाली है, निक्षेप कहता है नाम से है, लेकिन निश्चय कहता है, निश्चय नहीं कहता कि नहीं भैया वस्तु तो वस्तु है, वस्तु के अंदर भेद नहीं है। अनुभूति में वस्तु आए तो वस्तु है, मोक्ष में वस्तु जाए तो वस्तु है, ये ऐसा नहीं है। वस्तु त्रिकाल है, अखंड है, पर्याय में खंडित नहीं होती। वस्तु तो एक अखंड त्रिकाल गायक भाव है। जैसा जितना यहाँ पर हूँ सिद्ध शिला पर जा करके उतना वैसे ही विराजमान हो जाऊंगा। रंच मात्र भी कुछ बढ़ेगा नहीं और रंच मात्र भी कुछ घटेगा नहीं। वे निश्चय ऐसे भूतार्थ हैं। और क्या है उनमें भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है, क्यों उनमें भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है। भूतार्थ क्या है उसके अंदर कि एक आत्मा भूतार्थ है, और बाकी नवतत्व क्या हैं, प्रमाण निक्षेप क्या हैं, पहचानने के उपाय क्या हैं, मति शुद्धान क्या हैं, ये सब भूतार्थ है। ये हम पहचान कर रहे हैं ना अभी अपनी द्रव्य की, इसकी सबकी, सब भूतार्थ है। अब कितने भेद हो सकते हैं इसके, हैं कि एक शुद्धात्मा को रखो एक तरफ और बाकी कितने भेद हैं इसके, हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, उनके असंख्यात पर्याय, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। कितने भेद हो सकते हैं उसके साथ, इतने सारे 7 तत्व 9 पदार्थ हैं, इतना बड़ा जिनागम द्वादशांग हैं, और क्षण क्षण बदलती हुई ज्ञान की पर्याय हैं। हर समय नहीं, हर समय नहीं, हर समय नहीं हैं, और हर समय बदलते हुए ज्ञों के आकार, कितनी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन उन सब के अंदर क्या भूतार्थ है? ये सब बदल जाएगा लेकिन एक रह जाएगा। कौन रह जाएगा? तो जीव द्रव्य जो आत्मा है वो रह जाएगा।
वो रह नहीं जाएगा, वो अब भी वही रह रहा है, अन्य पदार्थ नहीं रह रहे हैं। अन्य पदार्थ तो दर्पण की भांति आते हैं, प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, प्रकट होते हैं, चले जाते हैं। एक दर्पण लगा है रोड के ऊपर और गाड़ियाँ उसके अंदर आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत तेज मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर। दर्पण के अंदर कितना मूवमेंट हो रहा है? दर्पण के अंदर कितना मूवमेंट हुआ? क्या गया दर्पण के अंदर और क्या आया दर्पण के अंदर? दर्पण अस्खलित है, स्वच्छ है, एक रूप है, प्रकाशमान है, सारे गेय बनते हैं। गेयों के बनने पर भी दर्पण उन रूप नहीं होता। दर्पण कैसे रहता है? दर्पण तो दर्पण रहता है। और सब कुछ सब झलकते नहीं झलकते दर्पण के अंदर, दिखते नहीं दिखते। ऐसा लगता है मानो इसके अंदर प्रवेश कर गए हों, एक रूप हो गए हों, इसमें ही हो गए हों। लेकिन ऐसा होने पर भी वो दर्पण उन रूप नहीं होता और वे दर्पण रूप नहीं होते। दोनों कैसे रहते हैं? दोनों के दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। दर्पण अलग और गेय अलग, दर्पण अलग, गेय अलग। क्या दर्पण गेय रूप हो जाते हैं क्या? या गेय दर्पण रूप हो जाते हैं क्या? तो व्यवस्था तो है, झलक तो रहे हैं, दिख तो रहे हैं। ये दीवार खड़ी है, रखी है, इसमें तो नहीं दिखते, शीशे में दिखते हैं। तो शीशे में दिखने से उसके हो गए क्या? शीशे में दिखते हैं, ये व्यवस्था भी है, और शीशे के नहीं हुए हैं, ये व्यवस्था भी है। इसी तरह से हमारे ज्ञान के अंदर दिन रात गेय बनते हैं, बहुत गेय। अभी मुनि बन जाए ना तो मुनि का भी गेय बनेगा। श्रावक बन जाए ना 11 प्रतिमाओं वाले, तो उन प्रतिमाओं का भी गेय बनेगा। अभी ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाए, आत्मा दिखाए, तो वो भी गेय बनेगा, समस्त गेय बनेंगे। लेकिन ऐसे गेय बनने के बाद भी मैं उन रूप नहीं होता। बड़े पंडित की पूजा है, बहुत बढ़िया पूजा है, पंचमाल्यती की। जो दर्पण सन्मुख हो कर मोही तन रूप सजाते हैं, त्यो तुम सन्मुख हो कर प्रभुवर हम अपना भाव बढ़ाते हैं। जगत के जीव तो दर्पण के समीप जाके अपना रूप सजाते हैं, अपनी शकल दिखाई देंगे, अपने को मेकअप करेंगे, सजाएंगे अपने को, सही को। और मैं भगवान आपके सामने आया, अपना रूप संवारने आया, रूप देखने आया अपना भगवान के सामने जा करके। लेकिन भाई व्यवस्था क्या है कि दर्पण के अंदर झलकने पर भी वे पदार्थ दर्पण रूप नहीं होते, और दर्पण उन रूप पदार्थ रूप नहीं होता। वे झलकते तो हैं लेकिन एक दूसरे के रूप नहीं होते। झलकते ना हो ऐसा भी नहीं है, झलकते ना हो ऐसा भी नहीं है। केवल ज्ञान के अंदर 3 लोग 3 काल झलकते हैं, झलकते नहीं है ऐसा नहीं है, झलकते हैं। लेकिन झलकते होने पर भी उन गेयों का ज्ञान के अंदर अंश नहीं आया, और ज्ञान का अंश गेयों में रंच मात्र नहीं गया। दर्पण के अंदर कोई गाड़ी नहीं घुसी और दर्पण किसी गाड़ी के अंदर नहीं गया। दर्पण अपने स्वभाव में एक रूप अखंड विद्यमान है। इसी प्रकार चैतन्य ज्योति आत्म स्वरूप एक ही विद्यमान है। तो बदलते पदार्थ क्या हैं? ये बदलते पदार्थ गेय हैं। क्या है बदलते पदार्थ? गेय हैं। गेय हैं सो गेय हैं। लोग ज्ञायक कहा, समस्त वस्तुओं का ज्ञायक है। और ये समस्त वस्तुएं जो झलकने में आती हैं दिन रात, ये गेय हैं। क्रोध भी आ जाए ना तो ये भी गेय है। अभी तो क्या है, समय दृष्टि होते हैं ना, तो समय दृष्टि तो हमें लगता है जब वीतरागी समय दृष्टि होते हो, बिल्कुल हाथ रख के बैठते हो। रामचंद्र जी की जब सीता को ले गए रावण, तो पत्तों से पूछ रहे, पेड़ों से पूछ रहे, कंकड़ों से, रोडों से पूछ रहे, हाय मेरी सीता कहाँ है, हाय मेरी सीता कहाँ है। आप मानोगे समय दृष्टि हैं, छाया समय दृष्टि हैं? मान लेंगे अपन लोग कि छाया समष्टि जीव हैं? अपन लोग हजम नहीं होगा बिल्कुल, ये छाया समष्टि है। कोई पत्नी के राग में, कोई किसी के राग में। लेकिन कहते हैं अनंतानुबंधी का जो राग है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजन की, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजन की ताकत नहीं है कोई भी। सारी ताकत पिए कौन बैठा? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्या है? अपने स्वभाव के बारे में भ्रम, इसका नाम अनंतानुबंधी है। और पहले अनंतानुबंधी जाएगी कि बाकी तीनों जाएंगी? क्यों भाई? पहले अनंतानुबंधी जाएगी, बाकी तीनों जाएंगी? पहले अपने स्वभाव के संबंध में अज्ञानता जाएगी कि मैं कौन हूं। उसके बाद राग भी होगा, सब काम होंगे। स्त्री का राग भी होगा, बच्चों का राग भी होगा, व्यापार का राग भी होगा, धर्म का राग भी होगा, समाज का राग भी होगा, पढ़ने पढ़ाने का राग भी होंगे, सब राग होंगे। क्योंकि वास्तविक राग भी ज्ञानी कर सकता है, अज्ञानी को उसके राग करना भी नहीं है। सब साधनों के प्रति प्रेम होगा, सारा राग होगा, लेकिन उसे पता लगेगा कि राग है भैया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ।
ये गे मेरे ज्ञान के अंदर गे बन रहे हैं, गे आकार बन रहे हैं, लेकिन ये गे मेरे होते नहीं हैं। इस शरीर की अवस्थाएं बदलती हुई ज्ञान का गे हैं। और सुनो, ये बदलते परिणाम अपने कषाय आ गई, हमें तो बहुत ज़्यादा क्रोध कषाय आ गई। हम तो भैया जीव मर गया हमारे से तो हैं। ये जीव मरने से पाप नहीं होता, अपने को भूलने से पाप होता है। तो जीव मार दें की तरह से ये कब कहा था भाई जीव मार दें? जीव को बचाता हूँ मारता हूँ ऐसी मान्यता से पाप होता है। मुनराज जंगल में जाते हैं ना, मुनराज तो महाभारतधारी हैं, वो जंगल में जाते हैं मुनराज, है ना। तो जंगल में जाते हैं, पहले तो अब तो सड़कें हो गई, पहले तो पगडंडी होती, कच्ची पगडंडी निकलती ना खेत में से, यहाँ से पगडंडी जा रही है, वहाँ से पगडंडी जा रही है। अब मुनराज महाभारतधारी हैं, तो बताओ मुनराज हिंसा कर सकते नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना सूक्ष्म जीव पड़ता है कि पैर के नीचे आते ही आता है, जो कितनी साधन चल लो, लेकिन हमारे नेत्र के देखने की सीमा है। एक आंखों से कितना दिखाई देगा, सीमा है। अति सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देता, वहाँ पर भी वो पैरों के नीचे आके मरता है, ऐसे नहीं मरता। तो महाभारत कहाँ गया कि भैया बुद्धिपूर्वक हिंसा नहीं करते हैं। बुद्धिपूर्वक तो जितना बचाया जाए उतना बचाते हैं, अब बुद्धिपूर्वक मरे तो क्या करते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। मारो न मारो जीव को है बंद अयत नाचार से, यह धर्म का है सार, यह जान लो है निश्चय से। ये धर्म का सार है, निश्चय जान लो क्या कि मारो न मारो जीव को। तो बंद कहाँ से है कि बंद जो अयत्नाचार प्रवृत्ति है, परमात्मा प्रवृत्ति है, बंद उससे है। जीव के मरने से तो बंद होता नहीं, भावों से है। जीव के मरने से बंद होता नहीं है। जो परमात्मा प्रवृत्ति तुम्हारी है, बंद तो वहाँ से होता है। और खुलता भी कहाँ से है कि अत्याचार प्रवृत्ति मत करो। और वहाँ जीव हिंसा होती भी है, होती है तो हिंसा का बंद नहीं होता उसको, जीव को। तो मुनिराज से भी बंद जीव मर जाते हैं, क्योंकि बंद नहीं होता वहाँ पर। यहाँ तो कह रहे हैं बंद अधिकार के अंदर कहते हैं, शुरू की 10 गातें पढ़ना बंद अधिकार की। बंद किसको होता है कि वो कोई जीव हो, वो पेड़ काट दे, पेड़ काट सकते नहीं काट सकते समय दृष्टि जीव, नहीं पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, घास मत काटो, पेड़ घास मत चलो, है उपदेश शैली है। वहाँ ऐसा है कि वो संभूक कर रहा था अपनी खड़क खा रहा था, बैठा हुआ झाड़ के बीच में, और लक्ष्मण आया और क्या करा उसने, शंभूक ने, उसने लक्ष्मण ने क्या करा कि उसने उसकी जो पेड़ थे वो काट दिए सारे पेड़ बीच में से। अरे पेड़ कैसे काट दिए तूने? एक पेड़ काट दिए उसने बीच में से उड़ा के सारे, और पेड़ों के बीच शंभूक बैठा हुआ था, उस शंभूक की गर्दन कट गई। गाथा ने दी बंद अधिकार के अंदर कि कोई पेड़ काटे, तमाल करे, हिंसा करे, कुछ भी करे, उससे बंद ही नहीं है। आप पढ़ लें ध्यान से 10 सूर्य की बंद अधिकार की 10 गाथाएं, बहुत बढ़िया गाथाएं हैं कि इनसे बंद नहीं होता भैया, इनसे कोई बंद नहीं है। तो ताम तमाल छेद दे, भेद दे, घात कर दे, हैं हिंसा कर दे, इनसे बंद नहीं होता। तो बंद कहाँ से होता है कि बंद उसमें लिखा कि 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं अखाड़े के अंदर, एक व्यक्ति सेम काम कर रहा है, मार रहा है, धाड़ रहा है, सब काट रहा है, पीट रहा है, उसको तो बंद हो रहा है। और एक व्यक्ति भी काट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, घात कर रहा है, उसको बंद नहीं हो रहा। तो ये बंद कहाँ से होता है फिर, ये बंद कहाँ से हो जाता है? तो कहने लगे दोनों में से एक आदमी ने चिकनाई लगाई हुई है अपने शरीर के ऊपर, और एक आदमी ने चिकनाई नहीं लगाई हुई है शरीर के ऊपर। तो जिसने चिकनाई लगाई हुई है उसको तो मिट्टी चिपक रही है, और जिसने चिकनाई नहीं लगाई हुई है उसके मिट्टी नहीं चिपक रही। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, एक को मिट्टी चिपक रही है, एक को मिट्टी नहीं चिपक रही है। वो सिद्धांत समझना, आचार्य कुंद देव के अभिप्राय समझो, सिद्धांत समझो, सिद्धांत क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझाना चाह रहे हैं इसके अंदर। दोनों की क्रियाएं बराबर दिखने पर भी रामचंद्र जी गए सेना लेकर के, और सेना उड़ा दी पूरी की पूरी, संगी पंचेंद्र जीव मार दिए पूरे के पूरे, इतने जीव मार दिए। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कितने 17 दिन तक का युद्ध चला, तो कितने करोड़ों लोग मर गए, कितने 20-30 करोड़ कितने आदमी मर गए उसमें, 40 करोड़ आदमी मर गए महाभारत के युद्ध में। और एक सारा पलट दिया, 5 ही आदमी बचे बस, केवल एक छठा वो बचा पांडवों का, सारे मर गए, कोई नहीं बचा। कि सब स्त्री विधवाएं कर दी, सारे बच्चे अनाथ कर दिए, सब मार दिया किसने, पांडवों ने। तो काहे के लिए, काहे के लिए करा था इतना सारा काम? युद्ध में उससे युद्ध हुआ था। हमें तो 5 गांव दे दो बस, 5 गांव दे दो, हम तो 5 गांव में रह लेंगे। छोड़ो ना तुम यार 5 गांव, तुम किसी और नगर चले जाओ ना, 5 गांव की जरूरत क्या है कि नहीं, 5 गांव तो हम लेकर रहेंगे। तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, तीन तो तद्भव मोक्षगामी थे उनमें से, कौन कौन हैं? युधिष्ठिर, अर्जुन
और भीम। हाँ भीम, 3 तो मोक्षगामी थे, उसी भाव में मोक्ष गए हैं 3 तो। और उस मोक्ष जाने के बाद भी क्या काम कर रहे हैं? 5 गांव दो, नहीं तो वो सब उड़ा दूंगा मैं। सारी सेना आ गई पूरी की पूरी, लड़ पड़े, लड़कर सबको नष्ट कर दिया। बताओ कैसे कैसे लड़ा, युद्ध चला हुआ 7 दिन का युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ। अभी यूक्रेन पे हमला कर रखा उसने रशिया ने, और 2 साल हो गए लड़ते हुए उसको यूक्रेन से, अब तो जीत नहीं पाया उसको 2 साल में, छोटे से देश को भी हैं। और उस समय कितना आविष्कार रहा होगा हथियारों का कि 17 दिन के अंदर पूरी धरती नष्ट हो गई, केवल 17 दिन के अंदर। कितने एडवांस हथियार उस टाइम पे होंगे। उन्होंने एक बार चलाते विचार नहीं करा कि अब बताओ, यदि मैं परमाणु छोड़ दूं, मैं प्रधानमंत्री हूं दूसरे देश का, दूसरा देश मुझे परेशान कर रहा हो, मैं परमाणु छोड़ दूं तो समय दृष्टि हो सकता है नहीं हो सकता? बताओ। नहीं, समय दृष्टि हो सकता है। और सुनो, मैं निगम पार्षद हूँ और छिड़काव करा दूँ दवाई का, तो समय दृष्टि हो सकता नहीं हो सकता? एक समय दृष्टि होना अलग चीज है, समय दृष्टि हो सकता है कि भी अलग चीज है। ये ऐसी बातें हैं, ये भाई साहब के दिए हुए मंत्र हैं, समझ में आ जाए ना तो मार खुल जाए सही में। बंद कहाँ से होता है? ये सब ज्ञान के हैं गे, बनते हैं गे, मानता है इनसे अच्छा और बुरा, तो वहां से होता है बंद। इसी का नाम है मिथ्यात्व, इसी का नाम है मोह, यहीं से बनता है। क्रियाओं का कर्ता अपने को मानता है। ज्ञानी जीव क्या होते हैं? क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानते हैं। सब ये सब कषाय के उदय के कार्य हैं, मेरे कार्य नहीं है। जंगल में बैठ के भी तो तुम तो भाई स्वच्छंदी कर दोगे फिर तो, इसका मतलब। सुनो 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 सुनो, तो कहाँ है गए? तुम तो भाई स्वच्छंदी कर दोगे इसका मतलब तो अभी कि बता देना कि एक मुनि है जो जंगल में बैठ के भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो बंद कर रहे हैं। हाँ वो है ना, तो कहानी कथाएं अपने यहाँ कि मुनि बैठे 11 नूपुर के धारी जंगल के अंदर, तो उसका बंद चल रहा, और ये राज्य कर रहा, तपस्या कर रहा, युद्ध कर रहा, और उसका बंद नहीं चल रहा। तो बंद किसका नहीं चल रहा? कि भाई अनंतानुबंधी का बंद नहीं चल रहा। अनंतानुबंधी का बंद क्या है? कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, परद्रव्य को कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, भोग सकता हूँ, हटा सकता हूँ, ला सकता हूँ। ये जो अनंतानुबंधी बनती है, ये बंद का मूल है। नहीं बंद हुआ। ये बनते हैं गे ज्ञान के अंदर। सारा दिन क्या होता है? कषाय आगे से बोलते हैं, गुस्सा आ गया, किसने गाली दी, गुस्सा आ गया इसमें कि मैं क्या कर सकता हूँ, आ गया गुस्सा, मुझे कषाय का उदय आया, आ गया। लेकिन इस कषाय से मेरा नुकसान हो सकता है, या कषाय को करने वाला मैं हूं, ये जो मान्यता तेरी है, इस मान्यता से बंद होता है। बंद किसी और चीज का नाम नहीं है, इस मान्यता का, अज्ञानता का नाम बंद है। ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो जीव निहार बैठे, क्योंकि इनमें सब में, इन भावों में एक आत्मा ही भूतार्थ है और अन्य सब अभूतार्थ हैं। ये सब कषाय आदि जो हैं ज्ञान के गेय हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान के काल में भी ये कषाय आदि भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। समझ में आता है? माता हो, समय दृष्टि माता हो, बच्चा हो गया उसको, तो राग नहीं आएगा क्या बच्चे का उसको? हैं? आएगा। शादी हो गया, आगे पति का राग नहीं आएगा उसको, उसके घर का राग नहीं आएगा, बच्चे पालने का राग नहीं आएगा, भोगने का काम, सेवन का भाव नहीं आएगा। अभी जो है ना, जो होता है चक्रवर्ती, और दिग्विजय में निकला, और 96,000 रानियां उसकी। कितनी रानियां? 96,000। और कौन है? 26 समदृष्टि। अपने एक की 2 हो जाए ना तो समझ में हंगामा मच जाएगा पूरा। कहने लगे कहाँ के समदृष्टि, कहाँ क्लास ले रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, पहले खुद ही सीख लो जा करके। हैं? 96,000 में दिक्कत नहीं उसकी है। नहीं, जो चेले होंगे वो भी कहेंगे कि हम 2 करेंगे जी। अब वो क्या है ना, हमारे यहाँ एक मंदिर में, हमारे एक मंदिर में है, उसने शादी कर ली 2। उसकी एक शादी थी, एक बच्चे थे, एक शादी और कर ली उसने दूसरी। है तो समाज में हंगामा मचा हुआ है पूरा कि 2 शादी कैसे कर ली, 2 शादी कैसे कर ली, 2 पत्नियां, 2 मकान है, अमीर आदमी है? हंगामा मच जाए। अब वो क्या है कि हमें समदृष्टि कैसे चाहिए? हमें बिल्कुल एकांत में बैठा हुआ, स्वाध्याय करता हुआ, हाथ पाथ रख के बैठा हुआ, चिंतन करता हुआ, किसी को कुछ ना कहता हुआ, अच्छे से बोलता हुआ, वो समदृष्टि चाहिए। हैं? चारुदत्त समदृष्टि जी वेश्या में ऐसा आसक्त हुआ कि बस वेश्या को छोड़ने तैयार नहीं हुआ उसको, प्राण देने तैयार, वेश्या को छोड़ने तैयार नहीं उसको। अभी 7 व्यसन मत करो, उपदेश शैली है भाई। मैं 7 व्यसन नहीं कर सकता, ये प्रमाद शैली है। अच्छे से बोलो, उपदेश शैली है। मैं बोल नहीं सकता, ये प्रमाद शैली है। अच्छे विचार करो, उपदेश शैली है। मैं अच्छे विचार कर नहीं सकता, ये प्रमाद शैली है। ये देखो, जहां से जो पकड़ हो वो वहां से बराबर समझना चाहिए। हैं?
डॉक्टर तो बुखार होगा तो बुखार की दवाई देगा, कैंसर होगा तो कैंसर की दवाई देगा, हैं? बुखार में कैंसर की दवाई नहीं देगा और कैंसर में बुखार की दवाई नहीं देगा, है कि नहीं? जहाँ जैसा रोग हो वहाँ वैसा इलाज होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि रोग कोई चल रहा हो इलाज कोई और कर दे। व्यवहाराभासी हो तो निश्चय का उपदेश दे के उसके व्यवहार धर्म की स्थापना कराए, निश्चयभासी हो तो व्यवहाराभासी हो तो निश्चय को उपदेश दे करके उसको निश्चय धर्म की स्थापना कराए उसको। ऐसा इन सब आते हुए परिणामों के अंदर पूरे दिन जो परिणाम आ रहे हैं, जो चल रहे हैं सारे दिन, ये सब पुत्र के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। क्योंकि उन सब के अंदर कौन है? उनके अंदर मैं एक हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, अखंड ज्ञायक रहता हूँ, मैं अनुरूप होता नहीं हूँ। मैं अनुरूप नहीं होता, ये तो मेरे से भिन्न सदा। अब आ जाए जितने आने हो, अबे सारा लोग झलक जाए हमारे ज्ञान के अंदर तो कोई दिक्कत है क्या? क्यों बुआ जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 लोग 3 का झलक जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन अभी मेरे अंदर आता हुआ क्रोध झलक जाए तो दिक्कत है? मुझे क्रोध आ रहा हो, मेरे से हिंसा हो जाए कोई, है कोई संगी पंजन जीव मर जाए मेरे से, तो कैसा खेद हो जाएगा? उसमें खेद हो जाएगा, है? लोग जानने वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कसाई का परिणाम जानने वाले तो, और कोई समय दृष्टि जीव जो लगता हो तुम्हारे को, उसकी कोई ऐसी क्रिया जानने में आ जाए जो वैसी क्रिया हो, बहुत खोटी क्रिया हो, तो मानंदी मुनिराज, बताओ मुनिराज भावलिंगी संत और कषाय का उदय आया, चलते चलते क्या हुआ? वो कुमारी पे लीज गए और कुमार बन गए वहीं पे बैठे बैठे। उसके बाद फिर संभल गए। भैया ये संभलना, गिनना, बदलना, ये सब ज्ञान के गेय हैं, वो जीव नहीं करता। क्योंकि जीव का काम एक रूप रहना है, जीव का काम इनको जानना नहीं है। तो ये ज्ञान की पर्याय है, इसका मतलब ज्ञान की पर्याय क्या हो? ज्ञेयाकार हैं। ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान रूप ही रहती है। क्या है कि जो जो ज्ञान का बनना है वो भी निश्चित है। कब मुनिराज चढ़ के बाढ़ गुस्सा में जाएंगे, केवल ज्ञान होगा, 3 लोग गे बनेगा, ये ज्ञान की पर्याय निश्चित है भैया। ज्ञान डिसाइड नहीं करता गे क्या बनेंगे, ये भी क्रमबद्ध में है। नहीं, अगर कर्मबंध से हम बंधे हुए हैं और कर्मबंध हमें पकड़ के रखता है, वो निश्चित भी है कि ऐसा होना ही है, तो किस स्टेज पे जाके हम बंध मुक्त हो सकते हैं? जब कर्मबंध में बंध मुक्त होना होगा तो उस स्टेज जाके बंध मुक्त हो जाएंगे। निश्चय की बात तो ये है। तो फिर मैं नहीं, अगर कर्मबंध में बंध मुक्त होना होगा तो मैं क्या प्रयास करूं और क्यों करूं और किस लिए करूं? हाँ, कोई प्रयास मत करो, बस एक भूतार्थ हो ये जानो, आत्मा एक भूतार्थ है, बस ये जानो। इसके अलावा बाकी प्रयास स्वयं होंगे और होने योग्य होंगे। हाँ, तो ठीक है। अगर मैं भूतार्थ को जानता हूँ कि मैं जीव हूँ, बस मैं जीव हूँ, इतना ही जान लूं, मैं करता नहीं हूँ, ना मैं हटता हूँ ना मैं करता हूँ, जो हो रहा है वो तो होना ही है। अगर इतना जान लूं तो फिर इतना सब कुछ हम समय लगा रहे हैं उसमें। समय आप लगा नहीं रहे ना। जब आपने जान लिया मैं एक हूँ, शुद्ध अखंड, समय कहाँ लगा रहे? समय तो लग ही नहीं रहा। फिर तो ज्ञान, सब ज्ञान का गेय हैं। तो उसमें हमारी सोच में परिवर्तन कैसे होगा? सोच में परिवर्तन करना ही नहीं है ना। सोच किसकी है? बस मैं जीव हूँ। हाँ, बस मैं जीव, एक यही बात। उनमें आत्मा भूतार्थ है, क्योंकि गे और वचन के भेदों से प्रमाण अनेक रूप होते हैं। गे रूप वचन होते हैं और प्रमाण होते हैं, वचन प्रमाण होते हैं। वचनात्मक होते हैं, ज्ञानात्मक होते हैं, दोनों होते हैं। उनमें से पहले प्रमाण के 2 भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। कितने भेद हैं? परोक्ष और प्रत्यक्ष। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान होता है 5 प्रकार का। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, केवल ज्ञान। आद्य परोक्षम माने शुरू के 2 परोक्ष हैं। शुरू के 2 परोक्ष कौन से हैं? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष हैं। उनमें से 2 शुरू के परोक्ष होने पर क्या कहते हैं? उपात और अनुपात। उपात माने इंद्रियां, मन आदि की सहायता से, और अनुपात माने प्रकाश आदि की सहायता से जो पदार्थ हैं उनके द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष है। परोक्ष कैसे है कि अब सीधा नहीं जान सकता, इंद्रिय के द्वारा जानेगा। इसे कैद कर दिया कि इतने काल, इतने समय के लिए बाहर निकलेगा, इतने को जानेगा, इतनी सीमा में रहेगा। सीमाएं बांध दी इसकी, है? तो सीमाएं बांधने को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा जानेगा, मन के द्वारा जानेगा, इसे कहते हैं मति ज्ञान। लेकिन इसके अंदर एक बात है, ये जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, ये परोक्ष है। लेकिन इसके अंदर जो शुद्ध ज्ञान है, जब आत्मा को जानता है तो प्रत्यक्ष होता है। वो टोडरमैन जी ने बहुत लिखा है इसके बारे में कि प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, कि वो मन की सहायता से जानता है इसलिए परोक्ष है, लेकिन अपने आत्मा को पूरा जानता है इसलिए प्रत्यक्ष है। वो शुद्ध ज्ञान जो है, यहीं से निकलने का मार्ग खुलता है जीव का संसार से।
कि शुद्ध ज्ञान के अंदर बार बार चिंतन करता है मैं कौन हूँ, अखंड ज्ञायक हूँ, चिंतन करता है अखंड ज्ञायक हूँ, और चिंतन करते करते एक बार ऐसा अनुभव में आ जाता है शुद्धात्मा पूरा पूरा जैसा है वैसा अनुभव में आती है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है उसको शुद्धात्मा। इसी को कहते हैं करण लब्धि, और जो कहते हैं मोक्ष मार्ग, इसी को कहते हैं मोक्ष मुक्ति। उत्पात और अनुपात परपदा द्वारा प्रवर्त्य परोक्ष है, और केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। जो मन और इंद्रिय द्वारा ज्ञान प्रवर्तन करे उसका नाम परोक्ष है, और जो सीधी आत्मा से प्रवृत्ति करे उसका नाम प्रत्यक्ष है। बैसाखी का सहारा लेके चले वो परोक्ष है, और सीधा अपने पैरों से चले सो प्रत्यक्ष है। प्रमाण ज्ञान है वह 5 प्रकार का है। ज्ञान क्या है? प्रमाण है। मति शुद्ध अवधि मन पर्य और केवल। देखो ये जो मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवल ज्ञान की पर्याय कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है, ये व्यवहार का उपदेश है। क्योंकि जहाँ 2 द्रव्य मिलते हैं वहाँ मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य केवल ज्ञान है। लेकिन वास्तव में वहाँ पर ज्ञान देखो तो ज्ञान मति रूप नहीं हुआ है, ज्ञान शुद्ध रूप नहीं हुआ है, ज्ञान अवधि रूप नहीं है, मन पर्य रूप नहीं है, केवल रूप नहीं है। क्योंकि ज्ञान का काम तो एक अखंड ज्ञान रूप रहना है, ज्ञान का काम इन रूप होना नहीं है। ज्ञान की पर्याय जरूर हैं, इनके बिना भी नहीं होता। ज्ञान की पर्याय जरूर है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। ये तो व्यवहार न्याय की शैली के अंदर 5 प्रकार का ज्ञान कहा जाता है। नाण मठ व्यपम मदिसो ओहि अन्नाण नानाणी मणपज्जव केवलम अभी परोक्ष व्ययम च अट्ठ चतुर्णाण दंसण सामण्यम जीव लक्षणम बणियम व्यवहारा सुदनया हाँ शुद्धम पुण्यदंसनम। ये 8 प्रकार के भेद जीव के व्यवहार से कहे गए हैं, सामान्य से कहे गए हैं। सब जीवों के पाए जाते हैं, इनके बिना जीव नहीं पाया जाता, इसलिए व्यवहार से इनको जीव का कहा जाता है। लेकिन जीव के ये होते नहीं हैं। बिठा लो बच्चे को भी, बच्चा घूम रहा है, बिठा लो इसको भी, बढ़िया। जय जय बैठ जा बेटा, बहुत आवाज चल रही, मजा आ जाएगा सुन के। ये 8 प्रकार का ज्ञान ये जीव में नहीं है, और जीव में 8 प्रकार का ज्ञान नहीं है। सुनिए बातें कभी कहीं हैं? अभी कल गुरुदेव को सुन रहे थे। जीव तो परम ज्ञानी है, परम शुद्ध आत्मा है, जो बुद्ध आत्मा है, तो उसमें क्यों नहीं है? तो सब कुछ है। कल स्वामी जी स्वाध्याय सुन रहे थे, तो स्वामी जी बता रहे थे उसके अंदर कि जब स्वामी जी स्वाध्याय करते थे उस टाइम में सन 50-60 की बात, 30 लाख समय साल जी की प्रतियां छप के घर घर में पहुंची थी उस टाइम तक। उस टाइम 30 लाख प्रतियां छप गई थी, और आज तो कितनी करोड़ की संख्या में होंगी। आज घर घर के अंदर समय साल पहुँचाने का काम यदि किसी ने किया है तो गुरुदेव ने किया है। समय साल को लोग जानते नहीं थे, लेकिन समय साल का डंका ऐसा बजाया, घर घर समय साल बजा दिया। घर घर समय साल, हर घर समय साल। तो मोटा मोटी समझाओ ना। मोटा मोटी ये है कि जीव है, वो ना करता है ना हरता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जीव कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है। जो हो रहा है वो सहज रूप में हो रहा है, तो होने दो। जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। लेकिन फिर हम उसकी व्याख्या क्यों करते हैं? फिर उसका क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? किसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्यों करते हैं? क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्रिटिसाइज हम तो वस्तु व्यवस्था समझ रहे हैं, क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? नहीं, जो क्रियाएं होती हैं, व्यवहारिकता में क्रिटिसाइज करते हैं ना। व्यवहारिक इसलिए आप खुद ही कहना व्यवहारिकता में करते हैं, तो व्यवहारिकता को व्यवहार से लो ना, निश्चय से नहीं करते हैं। हाँ, निश्चय से नहीं करते, बस तो निश्चय से नहीं करते, व्यवहार से करते हैं। व्यवहार से व्यवहार को लो बस, और क्या है? व्यवहार में माता जी कह दिया, बहन जी कह दिया, ठीक है, रास्ते में मिली कह दिया, बहन जी हट जाओ साइड में, कह दिया, व्यवहार है, इसमें क्या दिक्कत है? और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इसलिए यह 2 प्रकार के प्रमाण हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे दोनों परमाता प्रमाण परमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ है। यानी कि जो परमेय है, प्रमाण ज्ञान है, परमाता जानने वाला है, और परमेय ज्ञान में आने वाले हैं। इनके भेद का अनुभव करने पर जब भेद से देखो तो वे भूतार्थ हैं। पत्नी है कि नहीं है भैया? कि नहीं पत्नी कोई नहीं है, तो ले जाए उठा के इसको, कि नहीं उठा के मत ले जाओ। क्यों? अब कहता है पत्नी मेरी है। क्यों? आपको बोला तो पत्नी मेरी है। वे भूतार्थ हैं, भेद हैं तो सत्य हैं। ऐसा नहीं है भेद नहीं है कि पत्नी को पत्नी न माने, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रद्धा के अंदर वो उसको ये मानता है कि पुद्गल पिंड है, ये जीव द्रव्य नहीं है, ये जीव द्रव्य भिन्न है और मेरा जीव द्रव्य भिन्न है। लेकिन व्यवहार में जब आता है तो पत्नी है, माता है, बस लड़की है, उनका भिन्न बिल्कुल सही अनुभव होता है। वे उनका अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। और जिसमें सर्वभेद गुण हो गए हैं, ऐसे जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे कैसे हैं? भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, दिखाई नहीं देते। आचार्य देव कहते हैं ये भेद कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता, ये नए कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं लगता है। सही बात है। एक जगह लिखा
व्यवहार नए को मत छोड़ो। एक जगह लिखा निश्चय नए को मत छोड़ो। एक जगह लिखा दोनों नए को मत छोड़ो। एक जगह लिखा दोनों नए को छोड़ दो। हैं अब तो पागल कर दोगे क्या भाई? हैं एक जगह लिखा है कि सारे नए छोड़ दो। सारे नए छोड़ दो। हैं? वो कलश लिख के 4 दिन कुंभ में इस समय शादी के अंदर 20 कलश हैं, 22 कलश इकट्ठे हैं। सारे नए छोड़ दो। एकस्य बुद्धो न तथा परस्य च्युतिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक ने कहता है जीव एक है, एक कहता है जीव अनेक है। ये दो नए के दो पक्षपात हैं। यदि तुम्हें शुद्धात्मा का अनुभव करना हो तो दोनों नए को छोड़ दो और शुद्धात्मा में जाके बैठ जाओ। बस 20 कलश हैं, 20-22 कलश पढ़ना उनको, कितने सुंदर हैं वे कलश। उसमें तो ऐसा लिखा है, एक कहता है ज्ञानी है, एक ने कहता है ज्ञानी नहीं है। एक ज्ञानी अज्ञानी के नए को छोड़ दो हैं, और एक शुद्ध आत्मा जो है उसको अनुभव करो और सारे नए बाहर छूट जाएंगे। बिना नए के समझे भी काम नहीं है, और नए पकड़ ले तो उससे भी काम नहीं है। नाव में बैठना भी जरूरी है और नाव को छोड़ना भी जरूरी है। ट्रेन में बैठना भी जरूरी है और ट्रेन को छोड़ना भी जरूरी है भैया। इसलिए ये नए हैं, ये नए अवलंबन हैं, जिनका अवलंबन करके जीव चढ़ सकता है। लेकिन अवलंबन ही पकड़ रखे तो क्या होगा कि फिर नहीं दे पाएगा भाई, फिर तो नए में सवाल रहेगा। फिर तो होता है ना, बहुत सारे महावीर जी जाना हो तो ट्रेन में जाते हैं, और वो जाते जाते आदमी सो जाता है ट्रेन में बैठा बैठा, और सोचता है महावीर जाते मैं उठ जाऊँगा, और आँख खुली नहीं। सुबह के टाइम सुबह 4 बजे आता है ना, 4 बजे आँख खुलती नहीं आदमी की, क्योंकि बेभान ऐसा हुआ है, रात को जागता है दिन में सोता है और पाप बंद करता है अपने को, और क्या करता है हैं। तो क्या हुआ, और सोरा खाटे मारे खूब, रात को खाए रंगाए, और सो गया पढ़ करके, और सो के महावीर जी निकल गया। और जब महावीर जी 3-4 स्टेशन निकल गए तो आँख खुली तो क्या हुआ, सीट छोड़नी पड़ी कि छूट गई? छोड़नी पड़ेगी, छूट गई, एक तरह से छूट गई। चल ले भाई, चल ले। अड़बड़ाया फिर तुमसे, उतरो 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 उतरो, क्या है। वहाँ तो बराबर समझ आती है भैया। यहाँ ये क्या है, स्वामी जी से पहले क्या था, जब स्वामी जी नहीं थे तो सब जीव द्रव्य पर्याय पढ़ते थे। द्रव्य पर्याय को जीवन में बहुत पढ़ाया, सही द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं था। द्रव्य पर्याय का ज्ञान तो था, लेकिन उनमें प्रयोजनभूत वस्तु क्या है उसका ज्ञान नहीं था। कैलाश चंद जी थे हमारे पंडित जी हैं, कैलाश चंद, सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांताचार्य कैलाश चंद जी, बहुत बड़े विद्वान, प्रखांड पंडित, नाम भी सुना होगा आपने कैलाश चंद जी का। इतने बड़े विद्वान थे, मतलब षटखंडागम, ये अपने ये गोमट सार ग्रंथ, कषाय लेशा सवासिद्धि, पेज और श्लोक से याद हैं उनको, मतलब श्लोक पेज पहरा सब याद थे। इतने प्रखंड पंडित थे, बहुत बड़े प्रखंड पंडित। जैन समाज में इससे बड़ा प्रखंड पंडित नहीं हो मिल सकता आपको, जितने कैलाश चंद जी हुए। और स्वामी जी को सुना और सुन के कहने लगे कि हमें शास्त्र ज्ञान तो होता, लेकिन शास्त्रों के अंदर जो असली प्रयोजनभूत माल है उसका ज्ञान हमें आज हुआ पढ़ करके सुन करके। स्वामी जी भक्त हो गए फिर में, और साथ में जीवन में वही रहे और वहीं समाधि की स्वामी जी के पास, कैलाश चंद जी पंडित जी ने। ये इतना पढ़ लिया, प्रमाण पढ़ लिए, द्रव्य पढ़ लिए, नए पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, प्रयोजन क्या है भाई? जाना कहाँ है? मेरा क्या फायदा हुआ? पढ़ा तो सब दिया, मेरे किस काम के, ये तो बता दो मुझे। बस शास्त्र पढ़ लिए, ये इसका काम हुआ बस? क्या शास्त्र पढ़ने से काम हो गया? अपने में बस रहना और अपने को जानना। अरे निर्भर नहीं हुआ तो शास्त्र कहाँ पढ़े तूने भाई? निर्भर ही नहीं हुआ। अभी तो शरीर की क्रियाओं को अपना मान रहा था, 6 ऑप्शन को अपना मान रहा था। यहाँ भी शरीर की क्रियाओं को अपना मानता रहता है, 6 ऑप्शन को अपना मानता रहता है और पढ़ता रहता है और अहंकार में झूमता रहता है। थोड़ा मंद कसाई हो तो मंद कसाई में झूमता रहता है, थोड़ा त्याग व्रत हो जाए तो त्याग व्रत में झूमता रहता है, लेकिन अपना स्वरूप कहाँ जानता है? ये प्रयोजन क्या है इनको पढ़ने का? द्रव्य को, प्रमाण को, नए को, निक्षेप को, प्रयोजन क्या है? क्या मुझे क्या मिला? अब सुबह स्वाध्याय करा, शाम स्वाध्याय करा, तो पूछो अपने आपसे बैठ के कि क्या फायदा हुआ? समय खराब करा, उस फायदा भी लिया, भी माल भी लिया। यदि निर्भरता नहीं आई, सिर से बोझा नहीं हटा तो कोई फायदा नहीं हुआ, और सिर से बोझा हटा तो फायदा हुआ। काहे का बोझा? कर्ता पने का बोझा। इसलिए एक शुद्ध अखंड ज्ञायक स्वभाव अपने को देखो। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अरे मैं कौन हूँ? मैं प्रमाण वाला नहीं हूँ, नए वाला नहीं हूँ, निक्षेप वाला नहीं हूँ।
मैं अखंड ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, चैतन्य का धाम हूँ, शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, अभेद हूँ, जहाँ हूँ मैं ही मैं हूँ। वो कहता है कृष्ण जी, तू जहाँ देख वहाँ मैं ही मैं हूँ। अन्य मत में आता है ना, कृष्ण जी कहते हैं जहाँ देख मैं ही मैं हूँ। यहाँ कहता है ज्ञानी है, अर्जुन से कहते हैं ना, हाँ मैं ही मैं हूँ, तू जहाँ देख। अरे यहाँ तो कहते हैं कि देख ज्ञायक, जहाँ है वो ज्ञायक ही ज्ञायक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब वो अर्जुन से कहते हैं ना कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मतलब यही होता है कि जीव जो है वो हर जगह है, हाँ जीव हर जगह आप। हर जगह व्याप्त है। स्वामी तो कल ऐसा दृष्टांत ले रहे, कहने लगे वो बच्चा हो और दूध पी ले थोड़ा एक्स्ट्रा तो दस्त लग जाते हैं उसको, उल्टी लग जाती है उसको, हैं, और उल्टी लग के दस्त कर देता है तो बच्चा खेल करता है उसको दस्त के अंदर, उल्टी के अंदर, और उल्टी के दस्त में खेल करता है, चाटता है उसको और मजे करता है। कहने लगा भैया यदि तूने वस्तु स्वरूप नहीं समझा ना, अपने को आत्मा नहीं देखा, नहीं समझा, तो तू भी उस बालक की भांति प्रमाण निक्षेप की उल्टी चाटता है, मल चाटता है, लेकिन अपने शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता, निर्भर नहीं हो पाता। जिसने अपने को शुद्ध अखंड एक भगवान के समान ज्ञायक परमात्मा देखा, उसने तो शास्त्रों का वाचन करा, पढ़ा लिखा सब सार्थक, और जो इनमें पढ़ के इन्हीं में रम गया, उसका पढ़ना कोई सार्थक नहीं है। इसलिए भैया सबको जानने का एक ही प्रयोजन है कि अपने को एक ज्ञायक परमात्मा जानो, अपने को एक ज्ञायक अनुभव करो, और दिन रात जो आने वाले परिणाम हैं, उठने वाली पर्याय हैं, सबसे भिन्न अपने ज्ञायक का भेद विज्ञान करो, अभ्यास करो, यही प्रयोजन है। इसके अलावा अन्य प्रयोजन कोई जीवनी माता का है नहीं। यही जीवनी माता सिखा रही हैं और यही बता रही हैं। ठीक है जी, ऐसा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप शुद्धात्मा की आराधना जो करेगा वो तो मोक्ष प्राप्त करेगा, और जो पर्याय में लिखा रहेगा, पर्याय को अपना मानता रहेगा, पर्याय में अटका रहेगा, भटका रहेगा, उसको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाती, संसार में ही जा। ये अनुभूति कैसे हो, फिर एहसास कैसे हो इस बात का कि हाँ मैं जीव हूँ, ये जीव ये दिखाई देते हैं। अनुभूति स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ ही रहा है। अनुभूति करने के लिए विशेष कुछ नहीं करना, बस मैं अनुभूति स्वरूप हूँ ऐसा जानना है। नहीं जानना तो है, पर वो जाने का कब, जाने का मतलब एहसास। एक तो होता है प्रत्यक्ष देखना, चलो मैं प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, पर मैं महसूस तो कर सकता हूँ। अब हवा है, हवा को मैं प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, लेकिन जब हवा मेरे से टकराती है तो मैं अनुभूति होती है कि ये मेरे से अनुभूति अनुभूति यहाँ हवा चल रही है, तेज हवा है, यहाँ हल्की हवा है, यहाँ हवा नहीं है, तो वो अनुभूति अलग है, प्रत्यक्ष देखना अलग है। तो मुझे अनुभूति कैसे हो, वो अनुभूति का एहसास कैसे हो? मैं भेजूंगा आपको आज ना, टोडरमल जी का जो लिखा हुआ है भेजूंगा ग्रुप पे, आपको पढ़ना उसका, आप यहाँ से एक पेज का आधे पेज का है, पढ़ना उसको। अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अनुभूति कैसे? देखो अनुभूति जरूरी है, लेकिन अपने स्वभाव के निर्णय के आधार से अनुभूति होगी, स्वयं में होगी, अपने काल में होगी, जबरदस्ती नहीं आएगी, जबरदस्ती लाने से नहीं आएगी। अरे नहीं जबरदस्ती नहीं आएगी, पर एक बात सुनो ना, जबरदस्ती नहीं आएगी तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही। इतना हमारे इतने बड़े ज्ञानी हुए, ऋषि मुनि हाँ हुए। अभी 13 नंबर गाथा जो गई है, 13 नंबर गाथा गई, दोबारा पढ़ना उसको 13 नंबर गाथा को, बाकी मैं कुछ भेजता हूँ। चलो अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया। अनुभूति का पाठ पढ़ा, अनुभूति कैसे हो? पर आएगा वो, सब चीज़ें वही चल रही हैं, वो कुछ और नहीं चल रहा, अनुभूति चल रही है। और पहली गाथा से लेगा तो अनुभूति चल रही है, कुछ और नहीं चल रहा। और धीरे धीरे क्या होता है, मोहमंद पड़ता है, तो मोहमंद पड़ने से ज्ञान को उघाड़ होता है, और अनुभूति अपना आप एक दिन सहज समय में आ जाती है। और कुछ विधि नहीं है इसकी, भेद विज्ञानी विधि है इसकी, और कोई विधि नहीं है। अभी 2 कलश आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कलश आएंगे, ध्यान सुनना कि 2 कलशों को भी आगे 2 कलश बहुत इंपॉर्टेंट है स्वभाव के लिए। एक ना टांका फंसा रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वो टांका फंसा रखा है। अरे जो एक्चुअल बात है, जिसको समझना है वो समझाओ ना। भाई साहब आज तक गांठ हिलजी हुई थी, अब तक तो यही नहीं पता था गांठ हिलजी हुई है, अब तो ये समझ में आया कि गांठ हिलजी हुई है। समझ में आए, अब समझ में आया है गांठ हिलजी हुई है, तो जिस समझ में आया गांठ हिलजी हुई है वही समझ उसको सुलझाएगी भी। बस ये तो समझ में आया हिलजी हुई है, अब तो एलर्जी भी समझ में नहीं आ रहा है हिलजी हुई है, अब समझ में आया हिलजी हुई है तो सुलझेगी, यही सुलझेगी। नहीं ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि किसी जीव की, जो हम कहते हैं मृत्यु हो गई, व्यवहारिकता में बोलते हैं ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, पुद्गल तो रह गया, जीव चला गया, पता लग गया कि जीव अलग पुद्गल अलग, ये सब तो हो गया, पर उसकी उस जीव की अनुभूति कैसे हो? यही जीव, ये जीव है, ये जाने आने वाला जन्मता नहीं। अभ्यास करोगे तो सब पता लग जाएगा, अभ्यास करोगे और कुछ नहीं। चलो कब तक मालूम पड़ा कि अभ्यास करते करते ये जीवन काल ही खत्म हो गया? अरे तो अभ्यास ही तो करना क्या है, वो क्या हुआ है, बस खत्म कर रहे हैं कहानी सुना के। एक स्वतंत्र सेनानी था, वो सुभाष चंद्र बोस के पास गया, कहने लगा सेना में भर्ती कर लो। कहना भाई सेना में भर्ती तो हो जाएगा, लेकिन परीक्षा देनी पड़ेगी तेरे को, तेरी अपनी। कहना बताओ क्या परीक्षा देनी है? कहना परीक्षा तू सोच,
परीक्षा कैसे दे पाएगा अपनी? तो परीक्षा दे अपनी। तो भाई साहब वो जज ने एक फैसला दिया था, कोर्ट में गया, जज को गोली मार दी और अपने गोली मार ली और पर्चे पे लिख गया ये मेरी परीक्षा है, आप सफल मानो तो मान लो और मुझे रिजल्ट दे देना। अरे ऐसे जीव शेर की तो दहाड़ते हुए जीव आए, ऐसे को मार गए, कायरों का मार के नहीं है यहाँ पर ये। चलो अब कल बात करेंगे। नहीं जी नहीं।